हेलो एवरीवन, कोड का भी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 26 रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें एक सॉर्टेड एरे दिया गया है जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और हमारा काम है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना, जो वो भी इन प्लेस रिमूव करना। मतलब हम एक्स्ट्रा एरे यूज़ नहीं कर सकते, तो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को एरे के स्टार्टिंग में रखना है। स्टार्टिंग पार्ट में यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव करने के बाद जो यूनिक हैं वो एरे के स्टार्ट में ही होने चाहिए। और हमें एट दी एंड रिटर्न करना है कि कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि एरे के बचे हुए पार्ट जो है, मतलब आफ्टर, जैसे मान लो के एलिमेंट हैं जो कि यूनिक हैं, तो उसके के एलिमेंट्स के बाद जो है ये एरे में कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं पहले। जैसे हमें ये एग्जांपल दे रखा है, तो इसमें हमारा कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, 1 है और 2 है। तो के इक्वल टू 2 हो गया हमारा। तो ऐसे ही नम्स क्या हो जाएगा एट दी एंड, 1 होना चाहिए और 2। रिलेटिव ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ रिलेटिव ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे 1 आ रहा है पहले, तो 1 हमारे नम्स में भी पहले होना चाहिए। तो एट दी हमें ये रिटर्न करना है के इक्वल टू 2, हमें ये रिटर्न करना है क्योंकि 2 यूनिक एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली इसमें देखें तो के इक्वल टू 5 है क्योंकि 5 यूनिक एलिमेंट्स हैं, जैसे 0 1 2 3 4 ये सब दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें हम 2 पॉइंटर अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मान लो हम 2 पॉइंटर क्रिएट करेंगे। एक लेंगे आई पॉइंटर लेंगे जो कि यूनिक एलिमेंट्स का ट्रैक करेगा। ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स को ट्रैक करेगा। जे ले लेंगे जो कि ट्रैवर्स करने का काम आएगा। ठीक है, ये हम दो पॉइंटर्स लेंगे और इसका यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो हम आई इक्वल टू 0 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई जो है यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और जे जो है 1 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। और हम देखेंगे जैसे ही नम्स ऑफ जे पे जो एलिमेंट्स है, अगर वो नम्स ऑफ आई के बराबर नहीं है तो जे वाले एलिमेंट को हम आई प्लस 1 करके उसे स्वैप कर देंगे। ठीक है, और जे को प्लस प्लस कर देंगे और आई को भी प्लस प्लस कर देंगे। अगर नहीं है, अगर एलिमेंट जो जे पे है और आई पे है वो यूनिक, मतलब दोनों से इक्वल है, तो आई प्लस प्लस नहीं होगा, सिर्फ जे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आई इक्वल टू 0 है, जे इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो एलिमेंट है, जे पे जो एलिमेंट है वो आई के बराबर है, तो इसीलिए इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जे बढ़ेगा आगे। जे इक्वल टू जे इसको पॉइंट कर रहा है नाउ। तो अब देख रहे हैं जे पे जो है एलिमेंट है और आई पे एलिमेंट वो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आई को हम प्लस प्लस करेंगे। आई यहाँ पहुँच जाएगा हमारा, और जे पे जो एलिमेंट है वो आई पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई यहाँ पे आ गया। अब जे भी प्लस प्लस 1 होगा, तो जे अगेन हमारा यहाँ आ गया। अब फिर देखेंगे जे पे जो एलिमेंट है 1 और आई पे ये एलिमेंट है 1, दोनों इक्वल है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ेगा जे। फिर देखा हमने 1 के ही बराबर है, ये भी 1 है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर देखा 2 है तो इक्वल नहीं है, तो अब आई को प्लस प्लस करो, आई यहाँ पे आ जाएगा और 2 को हम यहाँ डाल देंगे, तो इसलिए अब जे भी बढ़ेगा। फिर ये देखा हमने, ये भी 2 है और आई पे भी 2 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 पे यहाँ पे आएगा, तो देखेगा ये 3 है, ये 2 है, तो इक्वल नहीं है, तो आगे बढ़ो, तो यहाँ पे 3 कर देगा और हमारा आई भी यहाँ रहेगा। ठीक है, अब जे भी आगे बढ़ जाएगा। फिर देखा जे इसको यहाँ पे आ गया, 3 है, आई पे भी 3 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जे पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 कर देंगे और आई भी हमारा 4 आ जाएगा। 0 1 2 3 4, आई इक्वल टू भी 4 है। ठीक है, और जे जो है आगे बढ़ेगा, फिर ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एट दी एंड हमें आई प्लस वन हमें रिटर्न करना है एज द काउंट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। आई प्लस 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसको आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट, 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया था ना, तो इसलिए आई कितना हो गया इसमें 5 हो गया आंसर। सेम ही था, ये वाला ही हमने लिया था एग्जांपल, ड्राई रन किया, 5 आया आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कोड कर लेते हैं। कोड भी छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ
चेक कर लेते हैं कि अगर नम्स डॉट लेंथ अगर 0 है तो रिटर्न कर देंगे 0 ही, कुछ है ही नहीं तो 0। स्टार्ट करते हैं i इक्वल टू 0 से और अब ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। फर्स्ट 1 से स्टार्ट हुआ, स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ j प्लस प्लस। चेक कर लेते हैं इफ़ नम्स ऑफ j पे जो है अगर इक्वल नहीं है नम्स ऑफ i पे, देन i को प्लस प्लस पहले करेंगे, उसके बाद नम्स ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ j, और j तो हमारा लूप से इंक्रीमेंट हो ही रहा है। फिर एट दी एंड हम रिटर्न कर देंगे i प्लस 1। ठीक है, बस इतना ही करना है। टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं, रन हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।